जब किसी लड़की का कन्यादान होता है तो कौन से ऐसे लोग होंगे, कोई ऐसा लोग होगा जिसका जो कलेजा होगा पत्थर का होगा, वही शायद नहीं रोता है। नहीं तो जो लोग अगर मतलब किसी की भी बेटी का कन्यादान हो रहा हो, किसी की बेटी जब दुल्हन बन के कन्यादान वाला जब मोमेंट आता है ना, कि चाहे वो बेटी किसी की भी हो, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि आंसू आ ही जाता है। इंसान को वो मोमेंट, वो पल, वो क्षण याद आता है। लोग ये मतलब रिलेट करते हैं उस चीज को कि एक दिन बेटी मतलब है, उसकी विदाई हो जाएगी। आज इसकी बेटी की हो रही है, कल उसकी बेटी की होगी, परसों मेरी बेटी की होगी। या जो लड़कियां होती हैं वो ये सोचती हैं कि मतलब मेरी भी विदाई एक दिन ऐसे ही, मतलब कन्यादान मेरा भी ऐसे ही होगा, मेरे माता पिता मेरा जो हाथ है किसी और के हाथ में दे देंगे और उससे जो दिन से मेरा मायका जो है वो छूट जाएगा। और जिस लड़की की शादी हो जाती है, जिन औरतों की शादी हो जाती है, वो उस समय ये सोच के रोती हैं कि एक समय ऐसा था जहाँ पे मेरे पिताजी के पास मैं बैठी हुई थी और मेरे पिताजी ने भी मेरा कन्यादान किया, और उस दिन से, उस घर से मेरा सारा रिश्ता नाता जो है ना वो मतलब कि बदल गया। उस रिश्ते नाते का जो स्वरूप था ना वो बदल गया। क्योंकि बेटी भले ही कितना जब तक जिंदा रहती है तब तक उसका मायका रहता है, लेकिन रिश्ता जो होता है ना वो शादी के बाद एकदम से बदल जाता है। जो बेटी कल तक हक जताती है उस मायके में, मतलब कन्यादान के बाद, उसका मायके में वो अधिकार नहीं होता है जो शादी के पहले होता है। तो लोग को पता नहीं, लोगों की मानसिकता क्या है कि भाई लोग इस तरह के जो कमेंट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग आखिर क्या हैं भाई। मतलब भाई जब आपको कुछ गलत दिखे तो आप उस पर कमेंट करो, चलो समझ में आया कि भाई उन्होंने किसी को कमेंट किया, ताना मारा, आपने कमेंट किया तो समझ में आया। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में मस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आ गई हूँ निक्को की बात करने। निक्को सुमित ऑफिशियल, निक्को के घर में भागवत चल रही है। डे बाय डे मतलब एक दिन में 2 ब्लॉग आना, 3 ब्लॉग आना, और हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ रहा है। निक्को की कुछ मतलब जब चीजें होती है ना तो बहुत सारे लोग को वो अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग जो है अपने अपने तरीके से कमेंट कर रहे हैं, निक्को कहीं सही है कहीं गलत है। अब इंसान है, हमेशा तो ना निक्को सही हो सकती हैं, ना ही निक्को हमेशा गलत हो सकती हैं। कामिनी जी या कोई भी दुनिया का इंसान ना हमेशा सही होता है ना गलत होता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा देखा जा रहा है कि निक्को हैं उनमें ही कमियां हैं। निक्को को ही लेके ज्यादा जो है ना मतलब गलत कमेंट आते हैं। ऐसा नहीं है कि कामिनी जी को लेके नहीं आते हैं, कामिनी जी को भी लेके आते हैं। कामिनी जी को भी ट्रोल किया जा रहा है कि भाई निक्को जहां रो रही थी वहां कामिनी जी हंस रही थी क्योंकि उनके पास बेटा है। उसके बारे में भी कामिनी जी और उनके जो पति हैं अजीत भाई साहब जो भी हैं, उन्होंने भी मतलब बोला है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, पहले मैं इन सब भागवत से फ्री हो जाता हूँ। आज जो था मतलब निक्को की बहन जो थी रानी, वो बनी थी रुक्मणी, और उनका आज कन्यादान होने वाला था। निक्की पहले ब्लॉग में दिखाई थी कि उन्होंने कन्यादान में क्या क्या देने के लिए लाए हैं। दान के समय लड़की को जो पहना के दान किया जाता है उसके लिए वो क्या क्या मार्केट से खरीद के लाई हैं। इसके लिए भी लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो दिखाते रहती है, हमेशा शो ऑफ करती है, हम ये लाए हैं, हम वो दे रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, इतने का ये सामान लाए, इतना का 56 भोग मिला। वहीं कामिनी जी को देखो, वो कुछ नहीं बोलती हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई निक्को जो है ना अपना पैसा खर्चा कर रही है, निक्को ही है जो ये भागवत करवा रही है, निक्को का पैसा लगा हुआ है इस भागवत में, इसलिए निक्को सारा कंटेंट के तौर पे अपना यूज कर रही है, अपने वीडियो में ये सारी चीजें बता रही है। इसीलिए निक्को का वीडियो पहले आ रहा है, कामिनी जी का बाद में आ रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, नहीं है, ये तो जब तक निक्को अपने मुंह से नहीं बताएंगे, उनके ऑफिशियल चैनल से कुछ नहीं आएगा, तब तक तो कुछ भी कहना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं कि निक्को की बहन का कन्यादान हुआ, निक्को की बहन का रुक्मणी बनी, कन्यादान हुआ। निक्को का बहुत ही ज्यादा इमोशनल पोस्ट आया। निक्को का कहना था कि आज फिर सब रो दिए, कन्यादान का वक्त बहन का, ऐसा सरप्राइज मिला हमें, बहन भी रोने लगी। सही बात है कि जिसकी मतलब बहन अगर एक दुल्हन के रूप में तैयार हुई है, दुल्हन के रूप में तैयार हुई है, विधि विधान भी मतलब दान वाला ही हो रहा है। भले ही वो श्रीमद् भागवत है, भले ही यहाँ पे एक नाटक हो रहा है, भले ही लोग मतलब जो है इसको एक नाटक के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन जो माँ अपनी बेटी को मतलब देख रही है दुल्हन के रूप में, उस माँ के मन में तो ये ख्याल तो जरूर आएगा ना
कि मेरी बेटी आज मतलब भले ही ये नाटक कर रही है, आज भले ही ये भागवत के लिए तैयार हुई है, भागवत की रुक्मणी बनी है, आज इसका मतलब दिखावे के लिए मतलब कन्यादान हो रहा है, लेकिन अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है जो एक दिन मेरी बेटी का इसी तरह से हम कन्यादान करेंगे और हमारी बेटी चली जाएगी। तो उस माँ का अगर वहां पे फूट फूट के अगर वो माँ रोई तो इसमें कौन सा गुनाह कर दी भाई। अगर निक्कू रोई तो निक्कू की बहन है, एक बहन रिलेट करती है चीजों को कि मेरी बहन, एक दिन हम भी ऐसे मतलब मेरा भी दान मेरे माँ बाप कर दिए थे कन्यादान, उसी तरह से एक दिन मेरी बहन का भी होगा। और बहन को देखी कि भाई वो, तो अगर निक्कू रोई तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है, क्योंकि भाई हर कोई किसी का इमोशन एक जैसा नहीं होता है। कोई बहुत किसी का कलेजा हार्ड होता है, कोई बहुत बड़ा से बड़ा चीज भी उसके सामने से गुजर जाए उसको आंसू नहीं आते हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है ना कि वो इमोशनली इतना ज्यादा वीक होता है कि वो दूसरे का दर्द देख के भी वो मतलब खुद को उससे जोड़ता है और वो रोने लगता है। बहुत सारे लोग को आप ऐसा देखे होंगे जो मूवी टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हैं और वहां देखते हैं कि किसी को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है या कोई बहुत परेशानी में है, बहुत रो रहा है, तो उसको देख के वो रोने लगते हैं, वो इतने इमोशनल होते हैं। तो किसी के इमोशंस को आप ये जज नहीं कर सकते हो कि अगर वो रो रहा है तो वो कंटेंट के लिए रो रहा है, अगर वो रो रहा है तो दिखावा कर रहा है, ये तो गलत है। अब निक्कू के हस्बैंड अगर रो रहे हैं, निक्कू के हस्बैंड अगर रो रहे हैं, सुमित रो रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारे लोग का ये सुमित को जब देखो रोते ही रहता है, सुमित पगला है क्या। मतलब सोचिए लोगों की मानसिकता देखिए कि मतलब एक मर्द, बोलते हैं कि मर्द जल्दी नहीं रोता है, अगर मर्द कोई मतलब रो रहा है यानी वो मर्द काफी इमोशनल है। नहीं तो मर्दों के सामने लोग बहुत बड़ा से बड़ा चुनौती आ जाता है, बहुत बड़ा से बड़ा तूफान आता है, लेकिन फिर भी मर्द की आंख से आंसू नहीं निकलता है। वो इसलिए नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वो अपना सहन शक्ति उनमें होता है, उनका इमोशंस जो होता है उन पर उनका कंट्रोल होता है। लेकिन अगर मान लीजिए सुमित रो दिए तो इसमें सुमित पागल कहाँ से हो गए। मतलब ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं ना भाई दुनिया में कि हमको समझ में नहीं आता है कि ये लोग सोचते क्या है। मतलब इनको हर चीज में मतलब क्या बोले, हर चीज में मतलब इनको अपना खुन्नस निकालना होता है, हर चीज में इनको कमियां ही दिखती हैं और ये किसी के पीछे इतना हाथ धो के पड़ जाते हैं कि इनको लगता है कि भाई किसी तरह से इसको इतना ट्रोल करो, इतना इसके बारे में गंध मचाओ कि भाई मतलब सामने वाला जो है ना इरिटेट हो जाए और फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ बोले। निक्कू का निक्कू को लेके है कि निक्कू का तो हमेशा हर वीडियो में रोना ही काम है, निक्कू का तो हर बात पे रोना ही है, हर बात में ये इमोशनल हो जाती है, हर बात में इमोशनल। अरे भाई हर बात में इमोशनल होने के पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं। आप किसी को पर्सनली नहीं जानते हैं कि उसके लाइफ में क्या क्या परेशानियां चल रही हैं, कितने सारे दुख वो ऑलरेडी झेल चुका है। तो जो इंसान के साथ जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वो घटना को वो जीवन भर नहीं भूलता है, और जब वो कभी भी परेशान होता है या कभी वैसे सिचुएशंस आते हैं या कभी वो भगवान के सामने आता है ना, तो उसके आंख से ऑटोमेटिकली आंसू निकल जाते हैं। तो भाई जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मैं उन सारे लोगों को कहना चाहूंगी कि भाई या तो तुमको अगर पर्सनल निक्कू से या किसी से, कामिनी जी से तुमको अगर पर्सनल दुश्मनी है तो तुम उनसे पर्सनली बात करो, अब पर्सनली उनको तुम मैसेज करो, मैसेज करके बात करो। लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसी कथा है जो इतना कम उम्र में अगर निक्कू अपने पैसे से ही करवा रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जहां क्रिएटर 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम करवाते हैं, डीजे बुलाते हैं, डांसर को बुलाते हैं, ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं, खुद अश्लील गानों पे नाचते हैं, वहां अगर कोई परिवार, कोई लोग अगर पॉजिटिव ब्लॉग दिखा रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है भाई। अगर वो रो ही रहे हैं तो उनके रोने से तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई। हर किसी का इमोशन एक जैसा नहीं होता है, और निक्कू की अगर माँ रोई तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस माँ के सामने उसकी बेटी बैठी हुई है, उसका कन्यादान हो रहा है, वो माँ क्यों नहीं रोएगी। जिसकी बहन का कन्यादान हो रहा है वो बहन क्यों नहीं रोएगी। सुमित अगर रोए तो सुमित को भी लगा, उनको भी एक भगवान प्यारी सी बेटी दी है, राधा रानी की तरह धनवी, उनको भी लगा कि कल हमारी बेटी भी जब बड़ी हो जाएगी तो भाई वो इसी तरह से हमको उसका दान करना पड़ेगा, उसका कन्यादान करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों पे भी लोग जो सवाल उठा रहे हैं, लोग जो बातें करते हैं, कहीं से जेन्युइन है। मतलब सुमित पागल है। मतलब कोई अगर पिता अगर अपनी बेटी का दान के समय अगर रो रहा है तो पागल कैसे हो गया, मुझे ये पता मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद है देखिए इनको मैं क्या क्या लोग मैसेज कर रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। जब कोई रोता है तो दूसरे को मत बताया करो, देखो ये रो रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
उनको शांति से रोने दिया जाए। जैसे कि सुमित जब रो रहे थे तो निक्कू उनको चुप करवा रही थी, और वो एक लड़की कोई थी, पता नहीं वो कौन है, शायद इनकी बहन है निक्कू की, उनको दिखा रही थी कि देखो ये रो रहा है। उसके बाद जब ये निक्कू की मम्मी रो रही थी तो कामिनी जी उनके आंसू पोंछ रहे थे, फिर उनकी मम्मी जब उठ के उधर गई तो कामिनी जी भी उनके साथ गई, फिर बाद में निक्की भी गई। अब कोई रोता है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग उसको चुप करवाते ही हैं, ये नहीं कि कोई रो रहा है तो उसको एकदम रोने देते हैं, नहीं भाई, हर कोई जब रोता है तो ढारस लोग बंधवाते हैं। उसके बाद क्या है कि मैं बताती हूँ कि क्या क्या इनको कमेंट्स आए हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, अच्छे कपड़े पहनना और बचकानी हरकत करके अपने आप को अच्छा दिखा सकते हो। आज बोले हैं और कैसे मुंह बनाकर बोले हो वो शायद खुद पता होगा आपको। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपने मुंह लैंग्वेज पे कंट्रोल किया करो। और इसको 22 को लाइक किया है। मतलब सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे लगता है कि इनकी पर्सनल मतलब खुन्नस है। सुमित और रानी नेचुरल हैं, कोई बोला है कि भाई वो नेचुरल है, उनको ऐसे मत बोलो कि वो पागल है। हमेशा ये रोते रहती है, क्यों बहन? कभी टाइटल इंसान हंसने का भी मतलब कि जो है लिख दिया करो। फिर रोई, अजीब है वो, वीडियो में सिर्फ रोती है और उसको शॉर्ट करती है। इस पे 5 लाइक हैं, ठीक है। वनली निक्कू को टारगेट क्यों, वहां सब रो रहे हैं। ये तो भी बोलो आप, बिल्कुल सही है, ये बात भी है कि भाई एक इंसान को आप पर्सनली टारगेट कर रहे हो कि हमेशा रोती है, वहां कौन नहीं रोया भाई। जब इस तरह का मोमेंट्स होता है तो जिस तरह से लोग अगर में जिसके अंदर इंसानियत होती है ना, इमोशंस होता है, अगर वो किसी और के साथ भी कुछ गलत होता है ना तो इंसान उसके लिए रोने लगता है। किसी के साथ कुछ हो जाता है, बुरा होता है, या हम देखते हैं रोड पे किसी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है, वो हमारा कोई नहीं लगता है, तभी हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और उसके लिए हमारे आंख से आंसू निकल जाता है। किसी के बच्चे के साथ गलत होता है या कुछ भी होता है, तो मुझे लगता है कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि मुझे बस टारगेट करना है, मुझे बस केवल अपना पर्सनल भड़ास, पर्सनल खुन्नस निकालना है। तो भाई साहब इतने भी अंधे मत बनो, इंसानियत जिंदा रखो। आप लोग जो कोई भी हो, मैं तो जानती नहीं हूं कि आप कौन है, लेकिन हाँ इतना जरूर करें, कमेंट ऑफ कर दिया। इस बात करते हैं अपनी जेठानी से घंटा बोलकर, मतलब बोले कि कमेंट ऑफ कर दिया, ऐसे बात करते हैं अपनी जेठानी से घंटा बोलकर। बेटी की शादी और कन्यादान बेटी के माँ बाप के लिए वो पार्ट ऑफ लाइफ, बहुत भाग्यशाली माँ पापा को नसीब होता है। सही बात है कि भाई जब किसी के भी बेटी को सामने बैठी हुई है बेटी, उसका कन्यादान हो रहा है, उस माँ बाप के लिए वो मोमेंट क्या रहा होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है ना, मतलब उनको बस केवल नेगेटिव, जब देखो सुमित पागल जैसा रोने लगता है। मतलब ऐसे मैंने इनके ब्लॉग पसंद करती थी, बट अब ये नौटंकी ज्यादा करने लगी हैं हर चीज में कैमरे के लिए। इन्होंने तो भागवत का भी मजाक बना दिया है। इस पे मतलब जो है निक्कू हैं वो मतलब जवाब दी हैं, ऐसा हमने क्या किया जो आपको ऐसा लगा कि मजाक हो रहा है? यहाँ किसी का रोना, अपने इमोशन निकालना मजाक होता है क्या? मतलब इस तरह के मतलब लोग हैं ना भाई, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं इनको, बहुत सारे जो लोग मतलब हैं इस तरह की मतलब बोल रहे हैं कि आपकी हाँ आपके सिटीजन नहीं है, आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं थोड़ा खुद को इम्प्रूव कीजिए। हमेशा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, गोल्ड की शॉपिंग, टाइटल थोड़ा चेंज कीजिए। स्टार्टिंग से अभी तक वही चल रहा है, इम्प्रूव योर टाइटल एंड थंबनेल। मतलब इनको लोग बोल रहे हैं कि भाई ये हमेशा जो है ना दिखावा करती है, कभी गोल्ड का शॉपिंग, कभी जो है मतलब इस तरह के टाइटल और थंबनेल लगाती है जिसमें हमेशा ये साफ साफ दिखता है कि हमेशा ये शो ऑफ कर रही है। और ये बोल रही है कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं। तो मतलब चलिए तो एक समझ में आया कि भाई आप बता रहे हो कि ऐसे नहीं वैसे, लेकिन रोने वाली जो बात है उसमें मुझे नहीं लगता है कि भाई साहब इसमें कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। भाई जिसका जैसा इमोशन, भाई किसी को मतलब अपनी बेटी को लेके, कोई अपने बहन को लेके अगर रो रहा है तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि व्यूअर्स को इस तरह के मतलब ये करने चाहिए। अरे बाकी दिन में आप करो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम पूजा पाठ वाले दिन प्लस इस तरह का जो मोमेंट है जिसमें कि भाई दूसरे लोग भी रोने लगेंगे, वैसे में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के कमेंट्स मतलब जो है वो जेन्युइन है। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।